मित्रों नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास में भी तत्पुरुष समास। मैं बालमुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और आइए आज हिंदी में समास का भाग 9 हम लोग देखते हैं। इसके पहले समास के 8 भाग बनाए जा चुके हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। 9वें भाग में हम तत्पुरुष समास के अंतिम प्रकार को पढ़ेंगे, जो कि छठा प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास जिसका नाम है। तो इसके पहले हम लोग तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ चुके हैं। एक कर्म तत्पुरुष, 2 कर्म तत्पुरुष, 3 संप्रदान तत्पुरुष, 4 अपादान तत्पुरुष, 5 संबंध तत्पुरुष। और आज पढ़ने वाले हम लोग अधिकरण तत्पुरुष समास, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी को सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो ये आपने तत्पुरुष समास में पढ़ा। और ऋतिक पटेल जी का एक क्वेश्चन है समास को लेकर। समास में एक उदाहरण बताया गया था, वो उदाहरण था आपका मरणातुर। ये 2 शब्दों को इसमें मिलाया गया है। एक शब्द है मरण, एक शब्द है आतुर। तो ऋतिक पटेल का क्वेश्चन है कि इसमें आतुर का मतलब क्या होता है। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। वीडियो के लास्ट में बताते हैं आतुर का मतलब विस्तार से कि आतुर का क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या अर्थ होता है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं समास के छठे प्रकार अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मित्रों आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक ही बात आपने जाना कि कोई भी शब्द हो, कई शब्दों को बटोर कर एक शब्द बनाया जाता है, उसी को समास कहते हैं। वो समासिक शब्द होता है। कोई भी समासिक शब्द हो उसको फिर से आप बिखेर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, और अलग करने पर उसके बीच में यदि किसी भी कारक की विभक्ति मिल जाए, ने मिल जाए, को मिल जाए, से मिल जाए, द्वारा मिल जाए, का मिल जाए, के लिए मिल जाए, तो फिर वो उस शब्द में केवल और केवल तत्पुरुष समास होगा। और जिस कारक की विभक्ति मिले उस कारक के नाम पर तत्पुरुष समास का वह भेद होगा। ये आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग ऐसे शब्द का खंड करें जिसमें ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की विभक्ति हमको मिल जाए, वहीं पर आपका ये समास होगा। तो अधिकरण कारक जो है आपका, अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। कोई भी ऐसा समासिक शब्द हो जिसका हम समास विग्रह करें, उसमें हमको में मिल जाए या फिर पर मिल जाए, अधिकरण का बोध हो, आधार का बोध हो, तो वो आपका तत्पुरुष समास का ये छठा भेद होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। बस यही है इसमें, इतना और कुछ खास नहीं है। तो समास का, तत्पुरुष समास का ये अंतिम भेद है, छठा भेद है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण उदाहरणों को, और उन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे समासिक शब्दों में हम जानेंगे कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास है। जैसे आपने पढ़ा होगा नेत्रहीन, ये कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक नेत्र है एक हीन है। दोनों को ज्यों ही हम बिखेरते हैं, अर्थात जब ही हम समास विग्रह करते हैं
तो इसका समास विग्रह होगा नेत्र से हीन। अब नेत्र से हीन है, उसके पास नेत्र नहीं, उससे दूर है, और से हमको मिल रहा है अलगाव का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास है या फिर अपादान तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आपका ये अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हमको अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद मिल जाए, उसकी पहचान मिल जाए, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों से देखते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। तो इसका पहला उदाहरण है, पहले उदाहरण में हम लोग एक शब्द लेते हैं ग्रामवास। ग्रामवास, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो ग्राम में या फिर गांव में वास, वास मीन्स रहना, ठहरना, तो यहाँ हमको में मिल रहा है, और में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति इसमें मिल रही है, में मिल रहा है, आधार का भी बोध हो रहा है। ग्राम में वास, गांव में रहना, गांव में वास करना, वसना, तो इसमें इसलिए हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो एक उदाहरण है आपका आप बीती। आप बीती का समास विग्रह करेंगे तो आप यानी स्वयं पर बीती, यहाँ हमको पर मिल गया, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं, तो जैसे आपका एक शब्द है जलमग्न, समास विग्रह करेंगे जल में मग्न, ये हो गया। इसमें भी हमको यहाँ पर में मिल गया, इसलिए आपका सप्तमी तत्पुरुष समास है या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं, तो एक उदाहरण है आपका नरश्रेष्ठ, समास विग्रह होगा नरों में श्रेष्ठ। और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कवि पुंगव। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा कवियों में पुंगव। पुंगव मीन्स भी होता है श्रेष्ठ, तो ये इसमें भी आपको यहाँ पर में मिल रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, तो आपका उदाहरण है गृह प्रवेश, समास विग्रह होगा गृह में या फिर घर में प्रवेश, यहाँ भी हमको में मिल गया, इसलिए इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, रणवीर, इसका समास विग्रह होगा रण में वीर, तो यहाँ भी हमको ये में मिल गया है, इसलिए इसमें रणवीर शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, तो एक शब्द है आपका आत्मविश्वास, इसमें भी आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब इसका हम इस प्रकार समास विग्रह करेंगे तो आत्मा पर विश्वास, यहाँ हमको पर मिल गया, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं लोकप्रिय, इसका समास विग्रह होगा लोगों में प्रिय, में हमको मिल गया, इसलिए यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, तो एक शब्द है आपका, मान लीजिए पूछ लिया गया
सिर दर्द में कौन सा समास है? तो इसका जब सब विग्रह आप करेंगे तो सिर में दर्द में मिल गया, इसलिए आपका यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं, तो एक उदाहरण आपका बी.एड एंट्रेंस में आ चुका है, दही बड़ा। दही बड़ा में कौन समास है? तो दही और बड़ा दो है, दो शब्द हैं, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो दही में बड़ा, यहाँ भी हमको भी मिल गया, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो एक शब्द है आपका नरोत्तम। नरों में उत्तम, यहाँ भी हमको में मिल गया, इसलिए इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है। एक और शब्द है युधिष्ठिर, इसका समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर, यहाँ भी हमको में मिला, इसलिए आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। और देखते हैं, तो एक शब्द है आपका दानवीर। दान में वीर, यहाँ हमको में मिला समास विग्रह करने पर, इसलिए आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। और देखते हैं, तो एक उदाहरण है आपका कविराज। समास विग्रह कवियों में राजा में मिला हमको, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है या सप्तमी तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, तो सत्तारूढ़। समास विग्रह होगा सत्ता पर आरूढ़। आरूढ़ माने बैठा हुआ, तो यहाँ पर भी हमको पर मिला, इसलिए हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो मित्रों, ये है आपका तत्पुरुष समास का छठा भाग, जिसका नाम है कारक के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। आप इसके पहले जान चुके हैं कि तत्पुरुष समास टोटल ये जितने भाग हैं इसके 6 भाग हैं। 6 भाग इसके कारक की विभक्तियों पर आधारित हैं। जिस कारक की विभक्ति मिलती है तत्पुरुष समास का वही भेद होता है। आपको इसके पहले के कई भागों में समझाया जा रहा है, ये बात आपको बताई जा रही है। तो कोई भी भाग आपने मिस किया है तो उस भाग को जरूर देखिएगा, प्रत्येक भाग को देखिएगा समास के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आइए अब देखते हैं उस क्वेश्चन को जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो वो शब्द है आपका मरणातुर। इसमें 2 शब्द मिला हुआ है, मरण है एक शब्द, एक शब्द आतुर है। मित्रों, आतुर ऐसा शब्द है जो कई शब्दों के साथ मिलकर कई प्रकार का अर्थ देता है, लेकिन भाव एक ही होता है। आतुर का मतलब होता है कि कोई कार्य पूर्ण होने के एकदम समीप, या फिर काम शीघ्र ही पूरा होने वाला, या फिर कार्य पूर्ण होने के लिए उतावला होना, ये सब कुछ अर्थ देता है। तो यहाँ मरणातुर का अर्थ होता, यहाँ पर निकल रहा है कि मरणातुर मतलब मरने के लिए आतुर, या शीघ्र ही मरने वाला, या मरने के समीप, ऐसा अर्थ देता है। तो आतुर का जो अर्थ होता है, आतुर का मतलब होता है, आतुर का मतलब उतावला, इसका सही अर्थ होता है उतावला। उतावला मीन्स किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम बेकरार हो जाना कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाए, जल्दी से जल्दी ये कार्य हमारा संपूर्ण हो जाए, या फिर शीघ्र ही कोई कार्य होने वाला, या फिर होने जा ही रहा है तत्काल में, यही अर्थ देता है आपका आतुर। आतुर का सीधा अर्थ होता है उतावला, या फिर शीघ्र ही होने वाला, या इसके कई अर्थ होते हैं। तो ये है आतुर का अर्थ।
आतुर मरण में ही नहीं जुड़ता है और भी कई शब्दों में जुड़ सकता है, तमाम शब्दों में जुड़ सकता है, लेकिन उसका अर्थ यही होगा हमेशा किसी भी शब्द के साथ। तो ये हो गया आतुर। आतुर का मतलब होता है शीघ्र ही, आतुर का मतलब होता है उतावला। तो ये हो गया आज का वीडियो, और इसी तरह आप कमेंट करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट करते रहिए, उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। हम कई दिनों से थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, समस्या आ गई है, इसलिए डेली ये इस प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके स्थान पे हमने अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का वीडियो अपलोड किया है, जिसको आप देख करके क्वेश्चन का अभ्यास करके काफ़ी लाभ पा सकते हैं। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और ये समास में तत्पुरुष समास का छठा एवं अंतिम भाग था। तत्पुरुष समास में एक और भाग है जिसे कहा जाता है न्याय समास। न्याय समास के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अगर उसको पढ़ाते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में तत्पुरुष समास का ये छठा भेद आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और साथ ही मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।